तो नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है अपने कंप्यूटर को जाने। अब इसके अंदर देखिए क्या कुछ है। सबसे पहले इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवा दिया था, मैं रिपीट करा देता हूं आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने क्या कुछ पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना आपका कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप वर्क ही नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कर जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। अब मैंने कहा था इसमें आप सिर्फ 7 सिस्टम्स के नाम याद रख लेना, 7 के नाम याद रख लेना। वो 7 के अलावा कोई भी ऑप्शन आ गया वो किसका होगा, एप्लीकेशन का होगा। वो 7 नाम क्या क्या थे, विंडो, एंड्रॉयड, मैक, आईओएस, डोस, लाइनक्स, यूनिक्स। ये 7 नाम याद रख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नाम याद रख लेना। उसके अलावा वो कोई भी और देगा आपको, यूट्यूब दे दिया, व्हाट्सएप दे दिया, MS वर्ड दे दिया, एक्सेल दे दिया, पावर पॉइंट दे दिया, टाइपिंग हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एप्लीकेशंस के अंदर आएंगे। अब ये वो सॉफ्टवेयर होता है या वो सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर वगैरह वर्क करता है। ये यूजर यानी हम यूज करने वाले कंप्यूटर को यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अच्छे से कॉन्टेक्ट करवाते हैं, मतलब उनको चलने में सहायता करवाता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्लेटफॉर्म प्रदान करवाता है जिससे हम इस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाता है। यह हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले सभी प्रोग्रामों को चलाने में सहयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसों के लिए जरूरी है। कंप्यूटर में भी जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मोबाइल फोन में भी जरूरी है, वीडियो गेम्स में भी जरूरी है, सुपर कंप्यूटर में भी जरूरी है। कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देखिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो मैंने लिखवाया भी आपको। विंडो के आगे शब्द क्या लिखा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। ये देखो विंडो लिखा है ना, विंडो के आगे शब्द क्या लिखा होता है, क्यों, क्योंकि इसको किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। एंड्रॉइड को किस कंपनी ने बनाया है, गूगल कंपनी ने बनाया है। मैक और आईओएस किसने बनाए हैं, एप्पल कंपनी ने बनाए हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इन कंपनी ने बनाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वाला, लाइनक्स, यूनिक्स इत्यादि। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड, विंडो, आईओएस। एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये जो है 3 एंड्रॉइड, विंडो और आई, सिम्बियन भी आ जाता है, ये 3 याद रखना। एंड्रॉइड, विंडो और आईओएस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डाले जाते हैं, मोबाइल में, ठीक है। एंड्रॉइड किस में डाला जाता है, मोबाइल। एंड्रॉइड के कंप्यूटर देखे हैं क्या आपने, नहीं आते। विंडो मोबाइल में भी आता है, विंडो के कंप्यूटर भी आते हैं, विंडो के दोनों चीजें आती हैं। और आई के सिर्फ क्या आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं। एप्पल कंपनी का जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो डाला जाता है मोबाइल में, लेकिन एप्पल कंपनी का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाला जाता है लैपटॉप में, लैपटॉप में। अब ये 3 याद कर लेना, एंड्रॉइड, विंडो और आई, ये तीनों किस में डाले जाते हैं, मोबाइल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो आपको ये तो पता लग गया, आपने ये तो 7 याद कर ले कि सर ये सातों के सातों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सातों के सातों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन वो ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज किया जाता है, वो यही ऑप्शन देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो विंडो, दूसरा एंड्रॉयड, तीसरा आई, ये तीनों मोबाइल में यूज किए जाते हैं। आई ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में डलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में डलता है, विंडो वाला कंप्यूटर में भी डलता है, मोबाइल में भी, मैक मोबाइल में, डोस वाला मोबाइल में, लाइनक्स मोबाइल में, यूनिक्स मोबाइल में नहीं डलता। तो ये 3 याद कर लेना। तो पूछता है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 3
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए, और इसके अंदर मेन चीजें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मैंने करवा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य है, रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करवाने का काम करता है, सारे प्रोग्रामों को एग्जीक्यूशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है GUI। नेक्स्ट है GUI, ये देखिए GUI और CUI, GUI और CUI, ये रहा, या CLI भी कह देते हैं। सुनिए भी, ये क्या चीज होती है? GUI और CUI, CUI भी कह देते हैं, CLI भी कह देते हैं। पुराने जमाने में, पुराने टाइम में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, इसके अंदर कंप्यूटर किस पे काम करता था? कंप्यूटर सारा का सारा कमांड्स पर काम करता था। इसको छोटी छोटी बात के लिए क्या देनी पड़ती थी? कमांड देनी पड़ती थी। मान लो अगर किसी, क्योंकि पहले माउस तो होता नहीं था, कोई भी चीज कॉपी करनी है तो आपको लिखना पड़ता था। पहले इस प्रकार के सिंबल्स होते थे, ठीक है, उसमें लगा के कॉपी वगैरह, फिर वो जाकर क्या होती थी? कॉपी होती थी। इतना कुछ लिखना पड़ता था, उसको कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन आजकल माउस का आविष्कार हो जाने के कारण आप एक क्लिक करते हो, छोटे छोटे आइकन बने होते हैं आपके एलसीडी पर। आइकन समझते हो? जैसे आप अपना मोबाइल ओपन करते हो तो सामने छोटे छोटे आइकन नहीं होते? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, छोटे छोटे आइकन, उसमें अंगूठा रखते हुए एप्लीकेशन खुल जाती है। तो ये किस पर काम करता है? GUI पर। जी का मतलब होता है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। तो आजकल के जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है, वो किस पर काम करते हैं? ग्राफिक्स पर। कमांड नहीं देनी पड़ती। लेकिन जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी तो आपको छोटी छोटी बात पर क्या देने पड़ते थे? कमांड्स देने पड़ते थे। इसलिए इसके फुल फॉर्म है कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड दोगे तो ही वो वर्क करेगा। और GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यूजर ग्राफिक्स की सहायता से आजकल अपने कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करते हैं, ग्राफिक्स डाले जाते हैं। तो ग्राफिक्स, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स का यूज किया जाता है? देखिए, तो अब जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक, ये सब किस पर काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर? ग्राफिक्स पर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ग्राफिक्स पे यूज करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जो MS DOS और यूनिक्स आता था, ये मिटा हुआ है, MS DOS और यूनिक्स आता था, ये किस पर काम करता था? कमांड पर काम करते थे। तो आपका एक क्वेश्चन और बन गया, जो मैंने आपको 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद करवाए हैं, 7 करवाए हैं ना। एक क्वेश्चन तो बनता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन कौन से याद किए? विंडो, एंड्रॉयड और आई। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर काम करता है? विंडो, लाइनक्स, मैक, ये तीनों कंप्यूटर के अंदर। और CUI जो पुराने जमाने में कमांड दी जाती थी, वो कौन कौन से थे? DOS और यूनिक्स। ये कमांड यूजर इंटरफेस है। इनमें से कोई भी काम लेना तो काम लेना बहुत टफ होता था, क्योंकि हर बात पे इसको क्या देनी पड़ती थी? कमांड देनी पड़ती थी। एक ये याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, और इसमें नेक्स्ट है विंडो 11 के इंटरफेस को समझिए। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है जी? कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना, हालांकि कंप्यूटर को बूट करना भी मैंने पीछे वाले आपको चैप्टर में करवाया था, फिर समझा देता हूं। कंप्यूटर बूट करना क्या होता है? एग्जाम में पूछते हैं कि बूटिंग क्या होती है, बूट क्या होता है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग 2 प्रकार की होती है। बूटिंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग।
कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग होती है जब आप कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो। कंप्यूटर बंद पड़ा है, आप गए, पावर ऑन किया, सीपीयू से बटन दबाया, तो आपने कंप्यूटर में कौन सी बूटिंग करवाई? कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब कंप्यूटर आपका चल रहा है, आप घंटा 2 घंटे से उस पर काम कर रहे हो, अब आपको लगा कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने, कोई दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट करना है, तो रीस्टार्ट करने को कौन सी बूटिंग कहते हैं? वार्म बूटिंग। उसे रीस्टार्ट भी कहते हैं, रीबूटिंग भी कहते हैं। तो वो कौन सी बूटिंग होती है? वार्म बूटिंग। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, वार्म का मतलब होता है गर्म। याद कैसे रहेगा? देखो, जब आप आज अब कंप्यूटर लैब में गए, काफी देर से कंप्यूटर बंद पड़ा है, तो कंप्यूटर ठंडा हो चुका है, ठंडे कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो कौन सी बूटिंग होगी? कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब आपने 2-4 घंटे उस पर काम किया तो कंप्यूटर क्या हो गया? गर्म हो गया। अब आपने इसको रीस्टार्ट किया, तो कैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया? गर्म कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, तो बूटिंग कौन सी होगी? वार्म बूटिंग। याद करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कंप्यूटर को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाता है तो वो कौन सी बूटिंग कहलाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट किया जाता है तो कौन सी बूटिंग होती है? तो आंसर क्या आएगा? वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का दूसरा नाम हार्ड बूटिंग भी होता है, हार्ड। और वार्म बूटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? सॉफ्ट बूटिंग। ये कैसे याद रहेंगे? बर्फ ठंडी होती है और क्या होती है? हार्ड। किसी चीज को जितना ज्यादा गर्म करोगे उतनी ज्यादा वो सॉफ्ट होती रहेगी, ठीक है? जितना ज्यादा गर्म करोगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये होगी बूटिंग। नेक्स्ट के नेक्स्ट है डेस्कटॉप एरिया। जब भी आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है, जो होम स्क्रीन होती है, उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एरिया। पता होगा आपको, प्रैक्टिकल आपको करवा दिया कंप्यूटर लैब में। जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है जिस पर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप एरिया। उसके बाद है टास्क बार। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो नीचे नीचे बार होती है ना, जो नीचे नीचे बार होती है जिसपे सिंगल क्लिक करने से वो एप्लीकेशन खुल जाती है, तो वो कौन सी बार होती है? टास्क बार। और डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने होते हैं, जैसे एमएस वर्ड का, एक्सेल का, जहां पे क्लिक करते ही वो खुल जाता है। डेस्कटॉप के बाहर जो आइकन बने होते हैं, ठीक है, जिसको ओपन किया जाता है, वो क्या होते हैं? आपके आइकन्स। सिस्टम ट्रे क्या होती है? सिस्टम ट्रे आपको तो जो नीचे टास्क बार होती है उसके इधर वो टाइम चल रहा होता है, वाईफाई वाला चल रहा होता है, बैटरी बता रहा होता है कि कितनी बैटरी रहेगी अगर लैपटॉप है तो ये कॉर्नर वाली जो चीज होती है ना, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे कहते हैं। इसके अंदर पिक्चर आ जाएगी, ये देखो, ये टास्क बार होती है नीचे नीचे, ये टास्क बार, ठीक है। और जो यहां पर आइकन पड़े होते हैं उन ये डेस्कटॉप एरिया, ये देखो, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपके सामने यही स्क्रीन होती है और ये आपके पड़े हैं आइकन्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आइकन्स होते हैं। और ये नीचे वाली बार कौन सी है? टास्क बार। और ये जगह जहां पे टाइम वगैरह चल रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, क्विक लॉन्च आइकन। ये जो आइकन्स होते हैं, ये क्विक लॉन्च आइकन भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बाकी यहाँ पे कुछ हिडन में होते हैं, इसको क्लिक करोगे तो कुछ आइकन्स और भी दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्लिक करते ही आइकन्स ओपन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने क्लिक करने पड़ते हैं, जो यहाँ पे एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन जो आइकन यहाँ पर है उन पे आपको सिंगल क्लिक करते ही वो खुल जाता है। प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? क्विक लॉन्च आइकन। शॉर्टकट आइकन, ये जो आइकन्स है इनके आप शॉर्टकट्स बना सकते हो। इनका एक लिंक होता है इनके अंदर, वो लिंक को जनरेट करके आप ऊपर ला सकते हो, जिसे कहते हैं शॉर्टकट आइकन्स। नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू। ये बटन दिया हुआ है, ये बटन, इस पे क्लिक करते सारी एप्लीकेशन खुल जाती है। विंडो 7 में ये बटन यहां पर होता है गोल सा, विंडो 11 में यहां पर है, विंडो 7 में यहां पर होता है। यहां पे क्लिक करती है आपकी सारे प्रोग्राम खुल जाते हैं, है ना। इस बटन को क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन से एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्या क्वेश्चन आता है? स्टार्ट बटन से ये क्वेश्चन आता है, अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो। और विंडो के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। विंडो का वर्जन 98 आ सकता है, विंडो 2003 आ चुकी है, विंडो 2007 आ चुकी है,
विंडो 2008, 8.1, विंडो 2010, विंडो 2011। जब विंडो 2008 और 2008.1 आई थी ना, इसके अंदर स्टार्ट बटन था ही नहीं, इसके अंदर स्टार्ट बटन था ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ऐसी कौन सी विंडो है जिसके अंदर स्टार्ट बटन था ही नहीं? तो आंसर क्या आएगा? विंडो 8 और 8.1। यहां पे लिखा होगा स्टार्ट मेन्यू। ये देखो पहली वाली लाइन यही है, विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, बाद में कुछ सुधार करके विंडो 10 में इसको वापस लाया गया। ओके, ये लाइन याद कर लेना। उसके अलावा पावर बटन होता है उसको स्विच शट डाउन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके काम का ऑल एप्स का ऑप्शन होता है जिसमें सारी एप्लीकेशन दी होती है। सर्च का ऑप्शन होता है जिसमें सर्च करके आप सब देख सकते हो, प्रैक्टिकल में आपको सारी चीजें कराई होती हैं। फेवरेट ऐप को पिन करना, फेवरेट ऐप को पिन करना क्या होता है? देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़िए, मान लो गूगल क्रोम को बहुत खोलते हो, आप इसका यूज बहुत करते हो, और इसका यूज करते हो तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक भी करना पड़ता है। आप ऐसे करो, आप इसको यहाँ पे ले आओ, ये आया हुआ ना यहाँ पे ले आओ, तो ये सिंगल क्लिक से ही खुल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे आएगा कैसे? यहाँ पे आने का तरीका है, आप इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार। आप इसके ऊपर जाके माउस का राइट क्लिक करो, ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार, टास्क बार पे कर देना, वो यहां पर आ जाएगा आइकन। यहां से हटाना है, फिर इस पे राइट क्लिक करो, ऑप्शन आएगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार, अनपिन फ्रॉम, क्लिक करोगे यहां से हट जाएगा। तो कोई आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जो ऐप है, उसको आप क्या कर सकते हो? पिन कर सकते हो टास्क बार पर। फेवरेट ऐप को पिन करना। टास्क व्यू क्या होता है? टास्क व्यू ये देखो, ये होता है टास्क व्यू, ये टास्क व्यू, ये टास्क व्यू। आजकल जो आपके लैपटॉप आ रहे हैं जिनके अंदर विंडो 11 होती है, जैसे मोबाइल में नहीं होता, मोबाइल में अगर आप 5-7 ऐप्स इकट्ठी खोल लेते हो तो एक साइड में अपने नीचे 3 ही बटन होते हैं ना आजकल एंड्रॉइड मोबाइल में, एक तो बैक जाने वाला, एक मिनिमाइज करने वाला गोल बटन जिससे आप बिल्कुल ही बाहर आ जाते हो, एक तीसरा बटन नहीं होता 3 लाइनों वाला मोबाइल के अंदर, वो क्या काम करते हैं? जो तीसरा बटन होता है नीचे नीचे यहां पे, वो क्या काम करता है बताओ? ये 3 डॉट वाला, ये क्या काम कर रहा है? ये वो सारी ऐप्स बता रहा है जो जो रनिंग में चल रही है ना। जो ऐसे आजकल लैपटॉप में भी ये सुविधा है कि उसके अंदर भी आपके पास एक बटन होगा टास्क व्यू, एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ऐप्स चल रही हैं। फिर आप एक ऐप से दूसरी ऐप में सीधा जंप कर सकते हो। मैं इसमें काम कर रहा था, अभी देखो मैं ऐसे ही तो कर रहा हूं, कभी तो बोर्ड अपने व्हाइट बोर्ड पे जंप कर रहा हूं, कभी इसकी सहायता से पीडीएफ के अंदर जा रहा हूं। तो ये किसका काम कर रहा है? टास्क व्यू, एक ऐप से दूसरी ऐप पे डायरेक्ट जाना, ठीक है, टास्क व्यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मल्टीपल डेस्कटॉप्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। यहां से क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज देखिए, ये एक ब्राउजर होते हैं जिसकी सहायता से आप कोई भी चीज सर्च करते हो। आपके मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर होता है जो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता? गूगल क्रोम। गूगल तो सर्च इंजन होता है, और गूगल का क्रोम क्या होता है? एक ब्राउजर होता है। कुछ भी आपने काम करना है, नेट पे सर्च करना है, तो आप किसकी सहायता लेते हो? क्रोम की। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड को किस कंपनी ने बनाया है? इसलिए वो अपना ब्राउजर तो पहले ही देती है इसमें। लेकिन अगर आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो। विंडो गूगल ने थोड़ी बनाया है, विंडो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो वो कौन सा ब्राउजर आपको देती है? वो ब्राउजर देती है माइक्रोसॉफ्ट एज। कंप्यूटर में इंटरनेट से कोई भी चीज उठाने के लिए कौन सा ब्राउजर दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 11 में आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज जाता है। ये एक ब्राउजर है, जैसे क्रोम एक ब्राउजर होता है ना, ऐसे ये भी एक ब्राउजर होता है इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए। तो पूछा जाता है आपके विंडो 11 के अंदर कोई भी चीज सर्च करनी हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर आपको दिया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज।
ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैलकुलेटर दिया जाता है मैथ करने के लिए, उसमें एक ऑप्शन होता है मैथ इनपुट, ये इंपॉर्टेंट है। स्नीपिंग टूल, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट खींचने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? स्नीपिंग टूल, स्नीपिंग टूल, स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इतना याद कर लेना स्क्रीनशॉट खींचने के लिए होते हैं। इसके अलावा ये होता है डिस्प्ले को कम ज्यादा कर सकते हो, आवाज को कम ज्यादा कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज दे सकते हो, ठीक है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना, बैटरी का स्टेटस देखना, वायरलेस नेटवर्क, ये सारी सुविधाएं होती हैं इसके अंदर। पेंट दिया जाता है पेंट करने के लिए। ओके, और क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? वर्ड पैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर दिया जाता है? टाइपिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस। उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन देखो कहां से आता है, फाइल फोल्डर और शॉर्टकट के साथ काम करना। एक फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट या रीनेम करना, इसकी शॉर्टकट्स करा दिया आपको। किसी चीज को कॉपी करना हो तो किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल सी का। कट करना हो तो एक्स का। पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी का। रीनेम करना हो, किसी फाइल का नाम बदलना हो, तो आप वहां पे जाके माउस का सिंगल क्लिक भी कर सकते हो या F2 भी दबा सकते हो, F2। जैसे ये एक फाइल है, ये फाइल मेरे नाम से बनी हुई है, करण के नाम से। आपने कहा कि नहीं इस फाइल का नाम चेंज करना है, जिंदल क्लासेस रखना है। आप इसके ऊपर जाकर बटन दबाकर F2 दबा दो, F2। F2 दबाते ही यहां पे कर्सर आ जाएगा। फिर बैक स्पेस से इसको क्या कर दो, डिलीट। फिर टाइपिंग से यहां पे क्या लिख दो, जिंदल क्लासेस, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। ओके, छुपाई हुई फाइलों को ढूंढना, पासवर्ड के साथ फाइल को लॉक करना। आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल पड़ी है जिसमें इतने इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, आपको ये लगता है ये फाइल कोई डिलीट ना कर दे या इस फाइल को कोई खोल के देख ना ले, तो आप उस फाइल को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। लॉक करने के लिए किस एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हो? फोल्डर लॉक। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। फोल्डर को लॉक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है जिसका नाम है फोल्डर लॉक। अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? फोल्डर लॉक। एक ये मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, कैसे कर सकते हो? इसमें ये याद कर लो, प्रोग्राम मान लो आपने कहा कि सर हम भी अपने कंप्यूटर में MS वर्ड चलाना चाहते हैं। हमारे पास कंप्यूटर तो है लेकिन उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं चलता। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, MS ऑफिस। कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? अब MS ऑफिस आपको कैसे मिलेगा? या तो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको कहूंगा कि घर से CD ले आना या DVD ले आना या पेन ड्राइव ले आना, मैं उसमें क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। या इंटरनेट से सर्च करके उसको ढूंढ के क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इंटरनेट पे ढूंढ के उसको क्या कर लेना, घर पे इंस्टॉल कर लेना, या मेरे से पेन ड्राइव में डलवा लेना, ठीक है। CD या DVD से भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब किसी से लेकर आ सकते हो, CD DVD में डलवा के ला सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, आप उसको इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जैसे अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशनों को स्टोर करने के लिए क्या होता है, प्ले स्टोर, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर कोई एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में पड़ी है तो वहां से भी क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तीन चीजें होगी आपके पास, तीन तरीके हो गए। वो तीन तरीके क्या हो गए, आप किसी से CD DVD या पेन ड्राइव में जाके डलवा सकते हो, इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये तरीका बता रखा है कैसे इंस्टॉल करते हो। ये लो जी, आगे MCQ, आगे MCQ को सोल्व करिए।
एमसीक्यू को सोल्व करिए, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ अपना।